हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आज आप सभी का एसएस सीएमटीएस का परीक्षा 12 मई का ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इंग्लिश के एनालिसिस वीडियो, जिसमें आपके सारे ही शिफ्टों में जितने प्रश्न मिल पाए हैं उतने प्रश्न आपको जो लाकर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ एंटोनिम्स से कि एंटोनिम्स किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो पहला एंटोनिम्स जो दोस्तों क्वेश्चन आया है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग पहला है अंडरमाइन। अंडरमाइन कहने का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, यानी भी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ये ठीक है। तो अंडरमाइन का जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा वो आप सेंसिबल, किसी चीज़ का लॉजिकल वे में सोचना, लॉजिकल वे में कोई काम करना। कंसिस्टेंट यानी कि किसी भी काम को लेकर कंसिस्टेंट लगातार रहना। नेक्स्ट आपसे था ह्यूमन का, ह्यूमन से रिलेटेड था। ये आप कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन था या नहीं था। तो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो एंटोनिम्स हो जाएगा, मानव जो है वो तो नॉर्मली काम करता है, एक इंसान की तरह जो रहता है वर्क। तो इसका अपोजिट हो जाएगा जैसे मशीन जो वर्क करती है, सो मशीन या फिर एंड्रॉयड या फिर रोबोट या फिर एआई जो है, ये सारे जो है आपका ह्यूमन का अपोजिट हो जाएगा, जो कि एक मशीन है, ठीक है। तो आपका ये सारा आपका एंटोनिम्स है। एक और बीस्ट भी है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका फैसिनेट। फैसिनेट कहने का मतलब होता है लुभावनी, यानी कि कोई भी चीज़ देखने में कैसा लग रहा है। अगर इंसान किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप कि आप किसी ड्रेस को देखे और आप क्या हुआ, आपको बहुत लुभावना लगा, तो ये क्या हुआ, आपका फैसिनेशन हुआ, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, फैसिनेशन का उल्टा हो जाएगा आपका डेडन, डिप्रेस, डिस्गस्ट, बोर या डिस्प्लीज, यानी कि वो चीज़ हमको लुभावना नहीं लग रहा है, या फिर वो जो चीज़ है वो थोड़ा अजीब है। डिस्प्लीज मतलब कि वो अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं आपका फैसिनेट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है आपका समर्पण, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर पूर्ण तरह से समर्पित। जैसे एसएससीएमटीएस आपको एग्ज़ाम निकालना है तो पूरी तरह से समर्पित होना कि हाँ इस एग्ज़ाम को हमको क्वालिफाई करना है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोर करना, कि हाँ कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम से, छोड़ दिया जाए। कंडेम करना, डिसरिगार्ड करना उसको, या फिर भूल जाना, ओवरलुक करना, या फिर डिसओबे करना। तो ये सारे जो हैं आपके एडहेयर का अपोजिट मीनिंग है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन इस नंबर पे दोस्तों सेंड करें। जिन भी शिफ्ट का, जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम आ रहा है उस शिफ्ट का आप लोग नाम देकर आपको बताना है कि हाँ सर फर्स्ट शिफ्ट में 13 मई के ये क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में ऐसे ऐसे करके आपको इस पे मैसेज करनी है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स देख लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या है। आपके प्रत्येक शिफ्ट में जो है दोस्तों आपका 2 से 3 जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ रहे हैं। जैसे 2 अगर एंटो पूछ रहे हैं तो 3 सिनो पूछ रहे हैं, 3 सिनो पूछ रहे हैं तो 2 एंटो पूछ रहे हैं, या 2-2 का भी इस तरह करके पूछा जा रहा है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सबसे पहला पूछा था अचीव। अचीव कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को पाना, किसी भी चीज़ को जो है, जो चीज़ हम चाहते हैं, जैसे एसएससीएमटीएस एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो इसी को हम लोग कहें अचीव, यानी कि पाना किसी चीज़। तो इसका जो आपका सीनो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एकम्प्लिस, यानी कि किसी भी चीज़ को पूरा करना, मन लगाकर, इस तरह की चीज़ें इसमें आती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एस्टीम। एस्टीम कहने का मतलब होता है आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ जो सम्मान होता है उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो आत्मसम्मान से अगर हम लोग रिलेटेड बात करें तो ये आपका हो जाएगा एडमायर करना किसी भी चीज़ को, या फिर रिस्पेक्ट देना, ठीक है। किसी भी सामने वाले को रिस्पेक्ट देना या फिर रिस्पेक्ट से बातें करना, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा रिगार्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, रिगार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन पूछा था। तो डेफिनेशन तो आप लोग जो हैं रेगुलर लाइफ में यूज भी करते होंगे। डेफिनेशन का मीनिंग होता है परिभाषा, यानी भी किसी भी चीज़ को जो है अच्छे से डिफ़ाइन करके बताना, किसी भी टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट करके बताना, ये होता है डेफिनेशन का मीनिंग। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझाना, डिपिक्ट करना किसी स्टोरी को, स्केच करके बताना किसी कहानी के बारे में अपने से, रेंडरिंग करना, डिस्क्रिप्शन लिखना, जो कि डिस्क्रिप्शन जो है यूट्यूब पे लोग लिखते हैं। इसके अलावा पिक्चर, ये सब करके जो है आपका डेफिनेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है आपका फ्रिजिड। फ्रिजिड की बात करें तो फ्रिजिड का मतलब होता है उदासीन, यानी कि कोई चीज़ है वो उदासीन है, शांत मुद्रा में है, वो थोड़ा उदास है। इस तरह की चीज़ें जो है फ्रिजिड के अंदर आती है। और फ्रिज से आप ये भी समझ सकते हो कि फ्रिज जो होता है वो क्या कर देता है, किसी भी चीज़ को शांत कर देता है, ठंडा कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें से आप समझ सकते हो। तो फ्रिजिड का मीनिंग आपका हो जाएगा अलूफ, डिस्टेंट, चिली यानी कि ठंडा टाइप ये जो है वो, फ्रॉस्टी, इसके अलावा स्टैंड ऑफ फेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब में से जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर इसमें से कोई एक आपका होगा। नेक्स्ट है आपका अनबायस्ड। अनबायस्ड कहने का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी कि किसी के भी पक्ष में नहीं बोलना। एक दोनों जो पक्ष है दोनों के पक्ष, किसी भी पक्ष में बातें नहीं करना। तो इसका मीनिंग आप देखें तो क्या हो जाएगा, इक्विटेबल, इम्पार्शियल, डिस्पैशनेट, फेयर, जस्ट। ये सारे जो हैं अनबायस्ड का आपका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए एनालिसिस हेल्पफुल हो। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो देखते हैं अब हम लोग कुछ और को देख लेते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों एक आपका पूछा था करिकुलम का जो है, करिकुलम जो है उसका मिस स्पेल्ट आपका पूछा था। तो ये तो आपका राइट लिखा है, इसी का मिस स्पेल्ट आपका जो है वो पूछा था। तो करिकुलम जो है आप लोग डेली लाइफ में जो स्कूल स्टूडेंट हैं वो अपने डेली लाइफ में करिकुलम का यूज करते हैं। इस वर्ड का यूज जो है उनके डेली लाइफ में होता है। उसी तरह है मिस स्पेल्ट में एक और था कोरोबोरेट, जो है आपका ये आया था। तो ये दोनों आपका मिस स्पेल्ट के अंदर पूछा गया था और सवाल आपके नहीं मिल पाए हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। तो आप लोग जितना हो सके उतना क्वेश्चन भेजने की कोशिश करें। नेक्स्ट है आपका दिस डिजर्ट इज़ मेनी स्वीट फॉर माई टेस्ट। ये दोस्तों ये टेस्ट होगा TAST, टेस्ट। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मेनी का यूज जो है हम लोग किसी भी चीज़ काउंटेबल के लिए मेनी का यूज़ नहीं करते, हम लोग जो है यहाँ पे मोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि कितना ज़्यादा है। दस इसका कहने का मतलब है कि ये जो मिठाई है या फिर जो भी डेजर्ट है वो मोर यहाँ पे यूज होगा। दिस डेजर्ट इज़ मोर स्वीट फॉर माई टेस्ट, यानी कि ज़्यादा स्वीट है मेरे टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर मेनी नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा था ही नेवर डिड अपोलाइज्ड। तो ही नेवर डिड अपोलाइज का कहने का मतलब है यहाँ कि डिड और अपोलाइज्ड ये आपका वर्ब का V2 फॉर्म है और ये भी आपका वर्ब का V2 फॉर्म है। तो दो वर्ब का V2 फॉर्म एक साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है। एक होगा ही नेवर डिड अपोलाइज, डायरेक्ट यहाँ ED आपका नहीं होगा। दूसरा केस आपका ये बन सकता है, हाँ दूसरा केस आपका ये बन सकता है जैसे कि इसमें डिड आपका नहीं होगा, तो ही नेवर अपोलाइज्ड जो है पूरा तब आपका ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर डिड हटाना होगा तो डिड हटेगा और ED हटाना होगा तो ED हट जाएगा। तो वो आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द फिशरमैन टेक्स फिशिंग रॉड्स, यानी कि जो फिशरमैन है वो फिशिंग रड्स लिए। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। तो बात करें फिशरमैन जो है वो आपका एक प्लूरल है। तो अगर प्लूरल है तो ये हमेशा प्लूरल जो है वर्ड है वो लेगा। तो अगर हिज की बात करें तो हिज जो है सिंगल किसी आदमी के लिए यूज होगा, लेकिन देयर की बात करें तो देयर्स एक समूह के लिए बात होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, द फिशरमैन टेक्स देयर फिशिंग रड्स। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका टू बॉयज़ जम्प्ड द रिवर। अब क्या है यहाँ कि दो लड़के जो हैं वो जंप किए कहाँ, रिवर के। जी रिवर के अंदर किए नहीं दोस्तों, अंदर नहीं हो सकता, इन नहीं, ऊपर किए नहीं, इनटू यानी कि उसमें जंप किए। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे इनटू। ओके, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। ओके। नेक्स्ट दोस्तों आप हम लोग देख लेते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस से कि क्या था। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला था हिट नेल ऑन द हेड। हिट नेल ऑन द हेड कहने का मतलब होता है कि टू डू समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट, यानी कि वैसा चीज़ करना जो कि एकदम सही ही है। ठीक है, और इस फ्रेज का यूज और कहाँ हो सकता है, जब व्हेन समवन फाइंड्स द एग्जैक्ट आंसर ऑफ ए प्रॉब्लम और ए क्वेश्चन, यानी कि कोई अगर इंसान है तो इस फ्रेज का यूज उस जगह हो सकता है जिस इंसान को किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हो उसको एग्जैक्ट आंसर जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ वुड्स, यानी कि खतरे से बाहर।
तो खतरे से बाहर कहने का मतलब है कि आउट ऑफ डिफ़िकल्टी से वो बाहर निकल चुका है, या फिर डेंजर से बाहर निकल चुका है, या फिर ट्रबल से वो बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपका आउट ऑफ वुड से जो है रिलेटेड आपके फ्रेजेज हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 स्टोन टू किल 2 बर्ड्स। ये आपका आया था कि 1 स्टोन टू किल 2 बर्ड्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अचीव 2 थिंग्स बाय डूइंग ए सिंगल एक्शन, यानी कि किसी एक काम करके ही 2 चीज़ को पाना, ये आपका हो जाएगा 1 स्टोन टू किल 2 बर्ड्स के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट टेक्स 2 टू मेक ए टैंगो, यानी कि इफ़ यू से इट टेक्स 2 और इट टेक्स 2 टू टैंगो, यू मीन दैट ए सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन और आर्गूमेंट दैट इन्वॉल्व्स 2 पीपल एंड दे आर बोथ देयर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि वैसा आर्गूमेंट, वैसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में 2 आदमी इन्वॉल्व हों और दोनों ही जो हैं उस जो सिचुएशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हों। तो ये बात जो है इसके अकॉर्डिंग आता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ओके, यहाँ आपका आंसर होगा कि ऐसा सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स 2 पीपल, तो ये आपका जो है यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, आंसर है आपका। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि क्या था। तो पहला है ऑर्डिनरी एंड डल, साधारण और डल। तो ऑर्डिनरी और डल का जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका हो जाता है म्यूंडेन, हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर फिट और ए स्पीकर प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे कोई इंसान जो है आकर कुछ कह सके, तो उसको जो है आप लोग को सभी को पता होगा कि पोडियम के नाम से हम लोग ये जानते हैं। तो ये कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये आपका क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ढंग से आया नहीं था, तो इसीलिए आपको ये कमेंट करके बताना है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोग जिनका भी एग्ज़ाम होता है वो जो है क्वेश्चन जो है इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दे, ताकि आपके एनालिसिस वीडियो अच्छे से एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।